एवरीडे बॉयज एंड गर्ल्स, गोली और तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको 5 नंबर के लिए पक्का है। इसी के द्वारा आप लेंस का मेकर और सूत्र का निगमन भी होता है। तो आपको ये मैं बता रहा हूँ कि गोली और तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र बहुत इजी मेथड में कैसे आपको होता है, आप लोग को बहुत तुरंत माइंड में चढ़ जाएगा और बहुत अच्छे तरह से समझाऊँगा। तो अगर यदि आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो यदि इसमें देखो एक लैंग्वेज ध्यान नहीं देना है, लैंग्वेज को थोड़ा समझना है। एक गोली और तल पृष्ठ है जिसमें अंदर साइड कांच है, इधर वायु है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु के द्वारा यहाँ अगर वस्तु की किरण जाकर टकराती है तो ये खींचा गया एक अविलंब होता है। अविलंब जो होता है तो अविलंब से डाला गया, जब ये हवा से कांच में कोई जाती है किरण तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये बीटा झुक गई है, यहाँ से एक किरण नीचे तरफ चला जाती है, बीटा कोण तब बनती है। ये हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा कोण बनता है। यहाँ पर एक आपका आई अपवर्तनांक बनेगा, ठीक, आई बनेगा, आई कोण, यहाँ पर आर है। ओके, इस प्रकार से यहाँ से डाला गया है। जो अविलंब है वो ए एन है जो पी के बिलोंग करेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी तक की दूरी आर है, जबकि यहाँ से पृथ्वी तक की दूरी वी है, यहाँ से ओ तक की दूरी यू है। इसे n1 माना गया है, इसे n2 माना गया है। अब इसकी पहली बात हम बात करते हैं कि इसे सबकी मान लिख लेते हैं। ये सभी मान लिख दिया हमने। कौन किसका कोण बनता है? ओ ए। अगर ओ ए हम सी लेते हैं तो ओ ए सी का हमारा अपवर्तन कोण आई बनता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। फिर आई ए सी लेते हैं, आई ए सी लेते हैं तो इसका कोण अपवर्तन बनता है। तो ये आपतन कोण था, ये अपवर्तन कोण है, तो अपवर्तन कोण का होता है आर हो जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे इसको फाइंड करना है। तो हम लोग अगर बात करें कि इसमें एक ऐसे तरीके बनाए, त्रिभुज बनाए इस तरीके, यहाँ मान लें कि कोई कोण है, मान लो यहाँ पर हमारे पास गामा है, ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास आई है, ठीक। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये हमारा मान लिया है, हमने ले लिया है क्या, ओ ए सी लिया है ना। ओ ए सी में ये बहिष्कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अल्फ़ा प्लस आई बराबर गामा हो जाएगा। जो आई बराबर अगर निकाला जाए तो आई बराबर हो जाता है, आई बराबर गामा माइनस अल्फ़ा हो जाता है। ये है हमारा किससे लिखा, ओ ए सी। हमने दूसरा लेते हैं त्रिभुज आई ए सी लेते हैं, आई ए सी। यदि आई ए सी त्रिभुज लेते हैं, इसमें देखते हैं तो हमें बहिष्कोण हमारा कौन सा होता है। तो इसमें बनाते हैं इस तरीके, गामा इसका बहिष्कोण है, बीटा है यहाँ पर, और इसका अपवर्तन कोण जो बनेगा वो बनेगा बेटा आपका आर। क्या बनेगा, आर। तो यहाँ हो जाएगा दो अपवर्तन कोणों, दोनों अंतः कोणों का योग, दोनों अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो यहाँ आर बराबर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब इन दोनों क्वेश्चन को स्नेल के नियम पर रख देंगे। स्नेल के नियम में किस रखेंगे, स्नेल के नियम तक। इसका सूत्र क्या होता है, n1/n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू को, जब पुट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर n1 n2 साइन आई, मतलब आई की वैल्यू क्या है ये लिखिए आपकी, गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा। साइन आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा। तो ये गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा n1 गामा माइनस n1 बीटा। इसको गुणा इससे कराएंगे तो हो जाएगा n2 गामा माइनस n2 अल्फ़ा। अब ऐसा करते हैं कि
गामा गामा एक तरफ कर देते हैं और इंटू इंटू एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ आपको इसको अल्फ़ा वाले इधर ले आओ, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इंटू अल्फ़ा माइनस में है, ये माइनस में है तो जाएगा N1 बीटा। यहाँ N2 गामा है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा N1 गामा। अब इनमें कॉमन तो मिल नहीं रहा, तो यह हो जाएगा N2 अल्फ़ा माइनस N1 बीटा। यहाँ गामा कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा N2 माइनस N1। यहाँ तक आप तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए हम और बताते हैं आपको। तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है N2 अल्फ़ा माइनस N1 बीटा बराबर गामा N2 माइनस N1। ये समीकरण हमारा तीसरा बन जाता है। ठीक, अब इसके बारे में बात करते हैं। इस चित्र के द्वारा, चित्र में इसके द्वारा बात करते हैं कि अगर हम इसमें इस लंब बटे आधार के लिए तो tan थीटा होता है। तो अगर हम पहला लेते हैं अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा बराबर लंब क्या है, an है। तो an क्या है, an की ऊंचाई मान लिया h है, तो an हमारे क्या है h, तो h बचे आधार क्या है इसका o से p, मतलब n, o से p क्या है, o से n मान लो, या o से p, n बिलोंग p को करता है, तो o से p की दूरी क्या है u। ठीक, फिर उसके बाद tan बीटा लेते हैं हम। tan बीटा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है h, आधार क्या है IP। फिर tan हम गामा लेते हैं, tan गामा बराबर लंब h, आधार क्या है PC। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू तो हमने लिख दी थी h/u है, इसकी वैल्यू h/v हो जाएगी, इसकी वैल्यू h/ गामा की वैल्यू, PC की वैल्यू मतलब PC की वैल्यू r है, तो r लिख देते हैं। अब ये सभी वैल्यू को उठाकर हम इस क्वेश्चन में रखते हैं, ये वाले क्वेश्चन में। ओके, ये वाले क्वेश्चन में रख देते हैं। यहाँ पर N2 है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है h/u माइनस, उसके बाद हम N1 लिखते हैं, और यहाँ बीटा की वैल्यू क्या है h/v। फिर इसके बाद हम गामा की वैल्यू रखते हैं h/r, N2 माइनस N1। देखा जाए यहाँ h कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपका N2 बटे u माइनस N1 क्या हो जाएगा N1, यहाँ N1 बेटा N1 बटे v। यहाँ देखते हैं h कॉमन हमारा है, तो बचता क्या अंतर N2 माइनस N1 बटे r। h से क्या हो जाएगा हमारा फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा N2 बटे u माइनस N1 बटे v और N2 माइनस N1 बटे r। ये हमारा ही सूत्र है जो आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला सूत्र आपको लेंस मेकर का है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके 5 नंबर पक्के हैं, और ये भी इस वाले डिवीजन में आपके 5 नंबर पक्के हैं। जय हिंद, जय भारत। जो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको लेंस मेकर का फार्मूला मिल जाएगा, और उसे बहुत अच्छे से समझ के जाना आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से, क्योंकि ये दोनों फार्मूले में 100% एक आता है।